रीट 2025 27 एंड 28 फरवरी को शेड्यूल्ड हुई है। तो उसके लिए उससे रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट हैं उसके लिए मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया है आप लोगों के लिए। अगर आप में से किसी ने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं, आई होप आपने कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो जो 2 ऑफिशियल वेबसाइट हैं इन पे जाके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एक है rajeduboard.rajasthan.government.in जो कि एक ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की। दूसरी है read2024.co.in। जब आप इन वेबसाइट पे जाते हो, क्लिक करते हो तो आपको रीड चालान नंबर पूछते हैं। रीड चालान नंबर क्या होता है? जब आपने रीड का फॉर्म भरा था तो उस टाइम पे जो एप्लीकेशन नंबर आए थे, फॉर्म भरने के बाद में एक एप्लीकेशन नंबर मिलते हैं हमें, तो वो जो एप्लीकेशन नंबर है वो एप्लीकेशन नंबर डालने होंगे। और उसका जो पासवर्ड पूछता है वो पासवर्ड क्या होगा? जो आपके डेट ऑफ बर्थ है वो आपका पासवर्ड होगा। तो ये जो दोनों इन्फॉर्मेशन है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन देके आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। अगर नहीं किया है तो जस्ट हरी अप और अपना डाउनलोड करो। उसके बाद में है कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। जैसे कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके कितने कंपिटिटर हैं। तो जो लेवल 1 है, लेवल 1 में जो स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं उनकी पॉपुलेशन है 9,68,074। और जो लेवल 2 में जो स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं वो हैं 3,46,46,000 के अराउंड। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में ही अपीयर हो रहे हैं, वो 1,14,000 के अराउंड हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि जो मिनिमम मार्क्स, क्योंकि जो रीट है ये क्वालिफाइड एग्जाम है। जैसे एक पात्रता परीक्षा है कि आपको इसमें पास होना जरूरी है। कितने मार्क्स आ रहे हैं डजंट मैटर, आपको पास होना जरूरी है। तो इसमें क्वालिफाई मार्क्स जो है वो कैटेगरी वाइज दिए हुए हैं। जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको आपको चाहिए कि 150 में से 90 मार्क्स आप इस सिक्योर कर लो। आपके 90 मार्क्स आ गए हैं और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप रीट को क्वालिफाई कर लोगे। अगर आप ओबीसी में हैं या एमबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस है, एससी है और एसटी है, नॉन टीएसपी कैटेगरी का, तो उसके लिए आपको चाहिए 82 मार्क्स। उसके लिए चाहिए आपको 82 मार्क्स आउट ऑफ 150। अगर आप एसटी कैटेगरी में हैं, टीएसपी कैटेगरी से, टीएसपी से, तो आपको सिर्फ 36% चाहिए, मीन्स 54 मार्क्स चाहिए। 54 मार्क्स आउट ऑफ 150। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, विडो हैं या डिवोर्सी हैं तो आपको 50% मार्क्स चाहिए, मीन्स 75 मार्क्स चाहिए। ठीक है, 75 आउट ऑफ 150। तो ये आपका मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया है। दूसरा, इसके एग्जाम के लिए जो शिफ्ट रखी है, सिर्फ 2 दिन एग्जाम हो रही है, 27 को, 28 को। तो जो 27 फरवरी है, 27 को दोनों शिफ्ट में रखी है। शिफ्ट मॉर्निंग की जो शिफ्ट है उसमें भी है और जो इवनिंग वाली शिफ्ट है उसमें भी एग्जाम है। और जो 28 को है उसके लिए सिर्फ एक शिफ्ट रखी है, मॉर्निंग की शिफ्ट, उसमें इवनिंग की शिफ्ट नहीं है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो रीट लेवल हो रही है, जो एग्जाम हो रही है, वो 3 शिफ्ट में हो रही है। 2 शिफ्ट 27 को है और एक 28 को है। जो मॉर्निंग की शिफ्ट है, चाहे वो 27 को हो या 28 को, उसका टाइमिंग रहेगा 10 बजे से 12:30 बजे तक। और जो इवनिंग वाली शिफ्ट है उसका टाइम रहेगा 3 बजे से 5:30 बजे तक। मीन्स आपका जो एग्जाम है वो 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। 150 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। राइट, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, इसका टाइमिंग का ये है कि अगर आपका जो एग्जाम है वो मॉर्निंग शिफ्ट में है, मान लो 10 बजे शुरू हो रहा है और 12:30 बजे खत्म हो रहा है, तो वहां पे जैसा कि आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें भी नीचे इंस्ट्रक्शन, नीचे निर्देश दिए हुए हैं कि अगर आपका 10 बजे पेपर स्टार्ट होने वाला है और अगर आप वहां पे 9 बजे पहुंच जाते हैं तब तो वो आपको अलाउड करेंगे। लेकिन अगर आप एग्जाम सेंटर पे 9 बजे के बाद में पहुंचते हो तो वो आपकी एंट्री अलाउड नहीं है। आपकी एंट्री अलाउड नहीं है। और हाँ, एग्जाम सेंटर जो है वो 8 बजे से खुल जाएगा। आप 8 बजे के बाद में, 8 से 9 के बीच में आप कभी भी एंटर हो सकते हो, बट 9 बजे के बाद में एंट्री अलाउड नहीं होगी। और अगर आपका इवनिंग बैच में है तो इवनिंग बैच में आपको 1 बजे से एंट्री मिल जाएगी, बट 2 बजे के बाद में एंट्री अलाउड नहीं है। मीन्स आपकी जो एंट्री है वो 1 बजे से 2 बजे के बीच में है, 2 बजे के बाद में एंट्री नहीं है। तो आप पक्का करें कि आप एग्जाम सेंटर में 2 घंटे पहले ही पहुंच जाए, आप लेट ना हो उसमें। फिर एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आई है इसके लिए,
जैसे पहले हम एग्जाम देते थे तो हमेशा उसमें 4 ऑप्शन होते थे, ए बी सी डी। उसमें से हमें कोई एक चूज करना होता था, उसको टिक करना होता था। जिसको हमने टिक किया है वो मार्कशीट में हमें वही फिल करना होता था। बट अभी एग्जाम में कुछ दिनों से एग्जाम में क्या कर दिया है, 5वां ऑप्शन भी, ई ऑप्शन भी दे रहे हैं कि अगर 4 में से अगर ए बी सी डी इन चारों ऑप्शन में से भी आपको कोई सही नहीं लग रहा है तो आप ई वाला जो ऑप्शन है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, वो टिक कर सकते हैं। लेकिन मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप 5th ऑप्शन को कभी भी अडॉप्ट मत करो, कभी भी उसको टिक मत करो। बिकॉज रीट के अंदर आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो जो 4 ऑप्शन है आप उन चारों ऑप्शन में से किसी को टिक करो ना। अगर आप चारों के से अगर आप ए को टिक करते हो, मान लो अगर 4 ऑप्शन है उसमें से आपको नहीं पता कि इसका आंसर क्या है, और अगर आप ए को टिक करते हो तो 25% आपके चांस हो जाएंगे कि हो सकता है आपका ए सही हो। अगर आप बी को टिक करते हो, ऐसे रैंडमली आपने टिक किया, आपको पता नहीं, आपने जैसे ऐसे बी को टिक कर दिया, तो भी आपके 25% चांस है कि आपका सही हो जाए। लेकिन अगर आपने ई को टिक कर दिया तो आपके 0% चांस हो जाएंगे कि आपका सही हो। इसीलिए आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप ई वाले ऑप्शन पे जाना ही मत। आपको जो ए बी सी डी जो 4 दिए हुए उन चारों में से ही किसी एक को टिक करना है, ठीक है। और हाँ, आजकल खबर ये भी आ रही है कि रीट में नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट कर देंगे। नहीं, रीट एक पात्रता परीक्षा है, एक एलिजिबिलिटी है। हाँ, तो क्वालिफाई एग्जाम है, तो इसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट नहीं हुई है अभी। हाँ, नेगेटिव मार्किंग के लिए ये है कि आप कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ सकते। अगर आपको ए बी सी डी इन चारों में से भी कोई पसंद नहीं आ रहा है, इन चारों में से किसी को भी आपको चूज नहीं करना, टिक नहीं करना है, तो आप जो ई वाला ऑप्शन, जो 5th ऑप्शन है, आप उसको टिक करें। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन ऐसा छोड़ दिया है कि जिसमें कोई भी आपने टिक नहीं किया है, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। जब ऐसे क्वेश्चन अगर 10 हो जाते हैं कि 10 में आपने कहीं पे टिक ही नहीं किया, तब तक तो ठीक है। लेकिन 10 से आगे अगर एक क्वेश्चन भी ज्यादा हो गए, अगर 11 क्वेश्चन भी ऐसे हो गए हैं जिसमें आपने टिक नहीं किया है, तो आपके नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए अगर आप ऐसे देखोगे तो रीट एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन यस, जो नेगेटिव मार्किंग है वो इसके ऊपर है कि आप कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ोगे, आप किसी ना किसी को टिक कर दो, फिर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, फिर आता है इसके लिए कुछ एग्जाम के लिए ड्रेस कोड भी डिसाइड किया गया है, ठीक है। तो जैसे मेल्स हैं, मेल्स के लिए क्या बोला है कि हाफ स्लीव की आप शर्ट या टी शर्ट दोनों में से कोई भी कैरी कर सकते हो। नीचे आप पैंट या पजामा पहन सकते हो, जीन्स अलाउड नहीं है। और उसके नीचे आप स्लीव ये जूते या सैंडल जो होती हैं वो कैरी नहीं करोगे, आप स्लीपर्स पहन के जाओ, या फिर आप कुर्ता और पजामा पहन सकते हो। दूसरा ये कि जो आपने हाफ स्लीव की शर्ट या टी शर्ट पहनी है उसके अंदर जो बटन्स होते हैं वो मेटेलिक बटन नहीं होने चाहिए। अगर आपके मेटल के बटन है तो हो सकता है आपके बटन वहां पे कट कर दिए जाए। और अगर अगर आपने फुल स्लीव की शर्ट या टी शर्ट पहनी है तो ये भी पॉसिबल है कि एग्जाम सेंटर पे आपकी जो हाफ स्लीव है उनको कट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका मेल्स के लिए। फीमेल्स के लिए भी ऐसे ड्रेस डिसाइड किया है कि आप सलवार सूट या साड़ी को कैरी कर सकते हैं, या फिर सिंपल आप कुर्ता एंड पजामा भी पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, अगर आपने सलवार सूट पहना है या साड़ी पहनी है या कुर्ता पहना है, लेकिन आपकी जो स्लीव्स हैं वो हाफ होनी चाहिए। अगर हाफ स्लीव से आपकी ज्यादा हैं, फुल स्लीव हैं, तो भी हो सकता है कि आपकी जो बड़ी जो भी स्लीव है उनको कट कर दिया जाए। नीचे आप सैंडल्स कैरी नहीं करेंगे, आप स्लीपर्स पहन के जाएंगे। दूसरा, आपके जो हेयर्स हैं, हेयर्स आपके खुले नहीं होने चाहिए, ये ऊपर टक होना चाहिए। और टक करने के लिए आप कोई भी क्लिप काम में नहीं लोगे, जो मेटेलिक क्लिप होते हैं वो पिन आप काम में नहीं लोगे, आपका सिंपल प्लेन रबर बैंड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में इसकी कुछ गाइडलाइंस हैं, इसमें से कुछ हमने डिस्कस कर लिए हैं, कुछ बची हुई हैं। जैसे अगर आप एग्जाम में जाते हो तो आपको 3 चीजें लेके जाओगे। एक होगा रीट का एडमिट कार्ड जो आपने डाउनलोड किया है, वो वाला कार्ड। एक होगी जो आपकी फोटो आइडेंटिटी है, ठीक है, जो फोटो लगी हुई जो आइडेंटिटी है उनमें से एक आप लेके जाओगे। दूसरा है कि आपको बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, वो ब्लैक भी हो सकता है और ब्लू भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी बॉल पॉइंट पेन लेके जाओगे। और पेन जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसका जो बाहर का कवर होता है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। और ये आगे वाले जो पॉइंट है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमें एग्जाम सेंटर पे 2 घंटे पहले पहुंचना है और 1 घंटे के बाद में एंट्री अलाउड नहीं है। अगर 10 बजे से एग्जाम है तो 9 बजे के बाद में एंट्री नहीं मिलेगी। अगर 3 बजे से आपका एग्जाम स्टार्ट है तो 2 बजे के बाद में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा ये
कि जब आप वापस आओगे एग्जाम देके तो आपको क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाएगा। तो जो भी आपका इन्विजिलेटर है जो ड्यूटी दे रहा है वहां पे, उसके साथ आप कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, बिकॉज ऐसे रूल्स हैं, ऐसे रूल्स, ऐसी गाइडलाइंस आई है कि आपको क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाएगा। यस, जो ओएमआर सीट है तो इन्विजिलेटर क्या करेंगे, अपने साइन करके जो आपको जो ओएमआर सीट है वो सीट आपको हैंड ओवर कर देंगे वो। ठीक है। दूसरा ये है कि जब आप सेंटर में जाते हो तो आप क्या क्या लेके जाओगे, रीट का एडमिट कार्ड, और हाँ, पासपोर्ट साइज की 2 फोटोग्राफ, एक एडमिट कार्ड, दूसरा पासपोर्ट साइज की 2 फोटोग्राफ और एक आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें आपकी फोटो लगी होनी चाहिए। इन जो 5 मेंशन किए इनमें से आप कोई भी आइडेंटिटी ले सकते हो, जैसे पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है या आधार कार्ड हो सकता है। ये वाली आइडेंटिटी है जो हमारी गवर्नमेंट रिलीज करती है, गवर्नमेंट निकालती है, हमें गवर्नमेंट देती है ये आईडी। तो इनमें से, इन 5 में से किसी भी एक आईडी को आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। दूसरा, एग्जाम का पैटर्न कैसे होगा, ये भी आप लोगों को पता है कि एग्जाम में हर एक पेपर में कितने क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क का होगा, 1 मार्क का होगा, राइट। 150 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, और टोटल आप अपना जो पेपर है वो कितने घंटे का होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा। ठीक है। और 5th ऑप्शन ऐड किया गया है, आपको कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है, जो 4 ऑप्शन है उन 4 ऑप्शन में से ही किसी को टिक करना है। अगर फिर भी आपको पसंद नहीं है 4 में से किसी को टिक करना, तो प्लीज 5th वाले को आप जरूर करें। आप नहीं करेंगे तो हो सकता है आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाए वहां पे। ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी मेरे पास रीट एग्जाम से रिलेटेड, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो आप लोग का कल से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप लोगों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करना। थैंक यू।